कभी कभी नजात देने वाले हाथ ही इंसान को कैद कर लेते हैं। मेरा नाम है हैदर, एक आम सा नाम, एक आम सा लड़का। लेकिन मेरी कहानी बिल्कुल आम नहीं। मैं उस गांव का हूं जहां वक्त ठहर सा जाता है। मिट्टी के घर, खेतों की खुशबू, शाम के वक्त मस्जिद की अजान और चांदनी रातों में कुत्तों के भौंकने की आवाज। बस यही मेरी दुनिया थी। मैं शहर गया, पढ़ाई की, डिग्री ली, लेकिन जब वापस लौटा तो जिंदगी मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। नौकरी की तलाश में हर दरवाजा खटखटाया, मगर किस्मत हर बार मेरी हंसी उड़ाती रही। जेब खाली, उम्मीद आधी मरी हुई, लेकिन माँ की आंखों में अब भी रोशनी थी। वो रोज कहती, बेटा अल्लाह पर भरोसा रख, वो किसी को खाली नहीं लौटाता। मैं मुस्कुरा देता, मगर दिल के अंदर एक ऐसी थकान थी जो हड्डियों से नहीं, सपनों से उतरती है। मेरी बहन सादिया मेरी पूरी दुनिया थी। पिता बहुत पहले गुजर गए थे। माँ की कमजोरी और बहन की मासूमियत ही मेरी जिम्मेदारी थी। मगर किस्मत जैसे इंसान के सबसे कमजोर पल का इंतजार करती है। वो पल उस शाम आया जब धुंधलके में सादिया रोते हुए मेरे सामने खड़ी थी। भैया, उसकी आवाज कांप रही थी। वो नदीम और उसके दोस्त फिर रास्ते में खड़े थे, हंस रहे थे, अजीब बातें कर रहे थे। कुछ पल मैं ठहरा रहा, फिर मेरे भीतर जैसे तूफान उठ पड़ा। खून उबलने लगा। नदीम, गांव का वह गुंडा, अपने बाप की दौलत और बंदूक की धौंस पर शेर बनकर घूमता था। मैं उठा, चप्पल पहनी और सीधा उसके डेरे पर चला गया। वो वहीं था, हुक्का पीते हुए, दोस्तों के साथ ठहाके लगाता हुआ। मुझे देखकर बोला, ओए हैदर, शहर से आया है, बड़ा बाबू बन गया है। मैंने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, मेरी बहन के करीब दिखा तो जमीन में गाड़ दूंगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसकी हंसी फूटी। उसकी हंसी में जहर था। ओए, ये गांव है, यहां बातें नहीं, लाठी चलती है। उसने मेरे सीने पर धक्का मारा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। एक पल और फिर दुनिया लाल हो गई। उसने पहला मुक्का मारा, मैंने दूसरा। उसके दोस्त भी टूट पड़े। मुक्के, लातें, गालियां, खून। किसी ने मेरे सिर पर पत्थर दे मारा। दुनिया घूम गई। जमीन ने जैसे मुझे पकड़ लिया। नजर धुंधली और दूर नदीम की हंसी गूंजी, चल शहर वाले बाबू, अब गैरत दिखा। और फिर सब अंधेरा। कितना वक्त बीता पता नहीं। होश आया तो हवा ठंडी थी, जमीन गीली और चांद पूरा उजला। मैं हिलने की कोशिश करता तो पूरा शरीर चीख उठता। सिर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए। मैं जंगल में था, दूर किसी पानी के बहने की आवाज। और तभी एक नरम सी आवाज सुनाई दी, हिलना मत, तुम्हारा जख्म गहरा है। मैंने आंखें खोली, सामने कोई खड़ी थी। चांदनी उसके बालों पर बिखरी हुई, आंखें नीली जैसे आसमान में रोशनी बंद हो। चेहरा इंसान का, मगर कुछ ऐसा जो बयां नहीं किया जा सकता। मैंने मुश्किल से कहा, तुम कौन हो? वो धीमे से बोली, लोग मुझे जरीन कहते हैं। ठंडी हवा में मैंने नाम दोहराया, जरीन, क्या तुम इंसान हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर आंखें झुका ली। मैं थी कभी, अब नहीं। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक रोशनी सी फैल गई। दर्द जैसे बह गया। डरो मत, तुम अब सुरक्षित हो। और फिर सब धुंध में ढल गया। जब आंख खुली, मैं एक गुफा में था। दीवारों पर छोटी छोटी लालटेनें जल रही थीं। हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू थी। जरीन एक कोने में कुछ मिला रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, तुम्हें होश आ गया। तुम 3 दिन बेहोश थे। 3 दिन। मैं चौंक गया। हाँ, तुमको मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया गया था, लेकिन मैं वहां से गुजरी तो तुम्हारी सांस बाकी थी। गुफा में सब व्यवस्थित था, पत्थर के बर्तन, सूखी पत्तियां, जड़ी बूटियां और टपकते हुए पानी की आवाज। मैंने पूछा, ये जगह कौन सी है? जंगल का वो हिस्सा जहां इंसान कदम नहीं रखते। यहाँ रात दिन से लंबी है और खामोशी हर बात कहती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम खुशनसीब हो हैदर, मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम भी उन कब्रों में होते जो चुपचाप मिट्टी ओढ़े पड़ी हैं। उसके लहजे में घमंड नहीं था, कुछ और था, खालीपन। समय बीतता गया, मैं चलने लगा। वो मेरा ख्याल रखती, मैं बोलता, वो कम बोलती, लेकिन उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती थी। एक रात सितारों के नीचे मैंने पूछा, जरीन, तुम अकेली क्यों रहती हो? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी मैंने एक इंसान से मोहब्बत की थी। उसने मुझे झूठ कहा, मेरा वजूद ठुकरा दिया। मैं उसके लिए अपना कबीला छोड़ आई और वो मुझे छोड़कर भाग गया। तब से मैं यहाँ हूँ। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द में एक अजीब खूबसूरती थी। दिन गुजरते गए, जरीन मेरी दुनिया बन गई। उसका स्पर्श सुकून था,
उसकी बातें किसी दूसरी दुनिया की। वो कहती, मोहब्बत ये नहीं देखती कि कौन इंसान है और कौन नहीं, मोहब्बत बस धड़कन पहचानती है। मैं उसके बहुत करीब हो गया, शायद बहुत ज्यादा। एक रात चांद पूरा था, हवा में उसकी खुशबू थी। जरीन बोली, अब तुम्हें वापस जाना होगा। मैं ठिठक गया। कहाँ? अपनी दुनिया में, जहां तुम्हारे लोग तुम्हें खोज रहे हैं। और तुम? मैं यहीं रहूंगी, मेरी जगह यही है। अगर तुम रुके तो तुम्हारी रूह मेरी कैद में आ जाएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। और अगर मैं जाना ना चाहूं? उसने मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट के पीछे आंसू छिपे थे। तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। उसने धीरे से मेरे माथे पर हाथ रखा। ठंडी रोशनी फिर से मेरे अंदर उतरी। जब तुम जागोगे, तुम अपनी दुनिया में होगे। सब फीका पड़ गया। जब होश आया, मैं गांव के किनारे खेतों में पड़ा था। लोग मेरे पास जमा थे। हैदर, हैदर जिंदा है। माँ दौड़ी, मुझे गले लगाया। बेटा, हम तो तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ चुके थे। मैंने बस कहा, अल्लाह ने मुझे किसी के जरिए बचा लिया। अम्मा, जरीन का नाम मैंने नहीं लिया, उसका राज मैंने दिल में दफन कर दिया। रात को सब सो गए। मैं खिड़की पर बैठा था। हवा में वही खुशबू, जड़ी बूटियों और चांदनी की। मैंने बाहर देखा, पेड़ के पीछे एक साया और नीली आंखों की चमक। उसके होंठ हिले, आवाज बहुत धीमी, लेकिन मैंने सुनी। मैं गई नहीं। हैदर, मैं तुम्हारी सांसों में हूं। मेरी सांस रुक गई, दिल थम गया। मैंने आंखें बंद की और एक पल को महसूस हुआ कि शायद नजात देने वाले हाथ नजात नहीं, कैद देते हैं। रात की खामोशी में जब हवा खिड़की से टकराकर अंदर आई, तो दिल जैसे किसी अनजानी धड़कन से कांप उठा। वही खुशबू, वही एहसास, वही स्पर्श जिसे मैं जंगल में छोड़ आया था, फिर से मेरे आसपास था। मैंने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे रोक रही थी। बाहर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। मैंने खिड़की से झांका। दूर पेड़ों के पीछे कोई साया खड़ा था। चांद की हल्की रोशनी में फिर वही चमकती आंखें दिखीं, नीली, शांत, मगर किसी गहरे समुंदर जैसी डरावनी। मेरे होंठों से आप ही निकल गया। जरीन। साया हल्का सा हिला और फिर धीरे धीरे ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं। पर मेरे भीतर कुछ जाग चुका था। एक खिंचाव, एक अनजाना रिश्ता जो टूटने के बजाय और भी गहरा हो गया। अगली सुबह माँ मेरे पास आई। बेटा, कल रात तुम फिर नहीं सोए। तुम्हारी आंखें देखो, बिल्कुल लाल हो रही हैं। मैंने बात टाल दी। कुछ नहीं माँ, नींद नहीं आ रही थी, मगर अंदर की हालत कुछ और थी। जैसे कोई मेरी रूह के अंदर सांस ले रहा हो। जहां भी नजर जाता, उसका अक्स दिख जाता। हवा में उसकी खुशबू, पानी में उसकी परछाई और कभी कभी चुप्पी में उसकी आवाज। मैंने खुद को समझाया, शायद ये वहम है, पर रातें फिर बोलने लगी। हर रात मैं खिड़की के पास खड़ा होता और महसूस करता कि कोई मुझे देख रहा है। एक रात मैं बाहर निकल गया। गांव सो चुका था। आकाश में आधा चांद था और उसकी रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसी तरफ चला जहां वो साया अक्सर दिखता था। पेड़ों के बीच पहुंचते ही हवा बदल गई, ठंड बढ़ गई। जैसे मैं फिर उसी जंगल की सीमा पर था जहां मेरी मौत और जिंदगी दोनों एक साथ लिखी गई थी। फिर वही आवाज आई, धीमी, नरम, मगर दिल के अंदर उतरती हुई। तुम लौट आए हैदर। मैंने इधर उधर देखा। जरीन, कहाँ हो तुम? और अगले ही पल वो मेरे सामने थी, चांदनी में खड़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में वही नीला समंदर। उसे देखते ही दिल ने जैसे एक लंबी सांस ली। मैंने कहा, तुमने कहा था अगर मैं वापस आया तो जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सका। वो मुस्कुराई, मगर मुस्कुराहट में दर्द था। मैं तुम्हें भूलने नहीं देना चाहती थी हैदर। मैं तुम्हारा हिस्सा बन चुकी हूं, पर अब तुम खतरे में हो। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? जिस दिन मैंने तुम्हें बचाया, उस दिन मैंने अपनी शक्ति तुम्हारे अंदर डाल दी थी, तुम्हें जिंदा रखने के लिए। अब तुम्हारी रूह मेरी रोशनी से बंध चुकी है। तुम जितना मुझसे दूर जाओगे, उतने ही कमजोर होते जाओगे। मैं चुप रहा। दिल नहीं चाहता था कि ये सच हो, लेकिन उसके लहजे में झूठ नहीं था। तो क्या मैं कभी आजाद नहीं हो सकता? वो करीब आ गई। उसने मेरे चेहरे को छुआ। आजादी तुम्हारे हाथ में है, पर उसकी कीमत भारी है। अगर तुम ये रिश्ता तोड़ोगे, तुम मर जाओगे। मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। और अगर ना तोड़ूं, वो फुसफुसाई, तो तुम मेरे हो जाओगे। उस क्षण डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी। मैंने कहा, जरीन, अगर ये कैद है तो मैं ये कैद मंजूर करता हूं। वो चुप हो गई। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल होता है। हैदर, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, बर्बाद नहीं। अचानक हवा तेज हो गई, पत्ते हिलने लगे। वो पीछे मुड़ी। मेरा कबीला जाग चुका है।
उन्हें पता चल गया है कि मैंने एक इंसान को स्पर्श किया। अगर उन्हें पता चला कि तुम जिंदा हो, वे तुम्हें खत्म कर देंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा हाथ धीरे से छुड़ा लिया। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। अगर तुम मेरा पीछा करोगे, तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। फिर वो एक नीली रोशनी में बदलकर गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। हवा शांत थी, बट अंदर तूफान। अगले दिन गांव में सब कुछ पहले जैसा था, सिवाय मेरे। चौक में वही नादिम के आदमी थे, हंसी, अकड़, घमंड। लेकिन इस बार मैं अलग था। मेरे अंदर उसकी ताकत थी, खामोश मगर जागी हुई। एक आदमी आगे बढ़ा। ओए हैदर, मरने से बच गया? मैंने सिर्फ नजर उठाकर देखा। वो पीछे हट गया। अचानक उसने अपना गाल पकड़ा, जैसे किसी ने मारा हो, पर मैंने हाथ तक नहीं उठाया था। लोग डर गए। मैं समझ गया, जरीन की ताकत मेरे अंदर है। मैंने मुड़कर देखा, दूर पेड़ों में नीली चमक। वो अब भी मेरे साथ थी। उस रात में अकेला निकला, नादिम के डेरे पर पहुंचा। अंदर वह शराब पी रहा था, बंदूक सामने थी। उसने मुझे देखा। तू जिंदा कैसे? किसने बचाया तुझे? मैं मुस्कुराया। उसे जो तू कभी समझ नहीं सकता। वो हंसा। मुझे मारने आया है? अकेला? मैंने कहा। अकेला नहीं। कमरे में ठंडी हवा चली, चिराग की लौ कांपी, दीवार पर एक साया उभरा, एक औरत का। नादिम चीखा, ये क्या है? मैंने कहा, ये उसका न्याय है। रोशनी बुझ गई। अंधेरा, चीखें, फिर सन्नाटा। जब चिराग दोबारा जला, नादिम मर चुका था। मैं बाहर निकला। हवा में वही खुशबू। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया हैदर। मैंने इंसाफ किया। मैंने कहा, मुझे पता है जरीन, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। समय बीतने लगा। मेरी चाल, मेरी सांस, मेरी आवाज, सब में उसका असर आने लगा। माँ ने एक दिन कहा, जब तुम सोते हो तुम्हारे कमरे में किसी औरत की खुशबू आती है। मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं नदी किनारे गया, पानी में अपना अक्स देखा। वो मेरा नहीं था, वो उसका था। उसकी आवाज आई, मैं तुम्हें हूं हैदर, अब तुम्हें चुनाव करना होगा। कौन सा? या तो मेरी दुनिया में आओ हमेशा के लिए, या मुझे छोड़ दो और मर जाओ। मैंने आंखें बंद की। दिल चीखा, अगर तुम्हारे बिना जीना मौत है तो मैं मौत क्यों चुनूं? मैंने नदी में कदम रख दिया। नीली रोशनी ने मुझे घेर लिया। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। उस रात गांव में माँ का दिया बुझ गया। हैदर, उसकी आवाज हवा में खो गई। और आज भी लोग कहते हैं, नदी किनारे दो साएं चलते हैं, एक की आंखें नीली, दूसरा खामोश, और हवा फुसफुसाती है, कभी कभी नजात देने वाले हाथ बर्बादी लिख जाते हैं। तीसरी रात थी। चांद पूरा था। नदी पर उसकी चांदी जैसी चमक फैली हुई थी, लेकिन पानी में वही नीला प्रतिबिंब कांप रहा था। मैं पानी की गहराई में उतर चुका था, मगर ये वो अंधेरा नहीं था जो मौत के बाद होता है। ये एक अजीब रोशनी से भरा हुआ खालीपन था, जहां हवा नहीं थी, फिर भी मैं सांस ले रहा था। जमीन नहीं थी, फिर भी मेरे पैर किसी अदृश्य सतह पर टिके हुए थे। मेरे चारों ओर चमकदार गोल दायरे बन रहे थे, और हर दायरे के अंदर कोई अजनबी प्राचीन भाषा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। आवाजें किसी दूर के समय की थीं, माँ की दुआ, सादिया की हंसी और जरीन की वो पहली मुस्कान। फिर अचानक एक चमकीला दरवाजा उभरा, नीला, जैसे किसी धड़कन की तरह हल्का हल्का धड़क रहा हो। मैंने कदम आगे बढ़ाया। उस दरवाजे के पार जो दुनिया थी, वह इंसानों की नहीं थी। आसमान यहाँ बैंगनी रंग का था, पेड़ों की पत्तियां नीली, और जमीन रोशनी से भरी। हर चीज शांत पर जीवंत। हवा में खुशबू नहीं, बल्कि एक तरह की ऊर्जा थी, जैसे रोशनी का स्वाद हो। फिर मैंने उसे देखा, जरीन। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और उसके आसपास चमकीली कणों की धूल तैर रही थी। उसने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम आ गए हैदर। मैं उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या ये तुम्हारी दुनिया है? हाँ, ये जिन्नात की दुनिया है। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ सब कुछ हमेशा एक जैसा रहता है। मैंने चारों तरफ देखा। वाकई पानी बह रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं। पेड़ों में हवा चल रही थी, मगर पत्ते गिर नहीं रहे थे। ये जगह खूबसूरत है, लेकिन बहुत शांत। जरीन ने धीमे से कहा, यही हमारी सजा है। हम जीते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। हम देख सकते हैं, पर छू नहीं सकते। हम प्यार कर सकते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं हो सकते। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां बस हवा से टकराईं। वह मुस्कुराई, मगर मुस्कान में दर्द था। यही सच है। मैं तुम्हें यहाँ ला तो लाई हूँ, लेकिन तुम अभी पूरी तरह मेरे जैसे नहीं बने। तुम्हारी रूह इंसानी है, और यह दुनिया उसके लिए एक कैद खाना है। मैंने पूछा, तो फिर मैं क्या हूं जरीन? न इंसान, न जिन्न। तुम दोनों के बीच की एक सच्चाई हो, कुछ ऐसा जिसे खुदा ने चाहा नहीं था, लेकिन किस्मत ने बना दिया।
मैंने सर झुका लिया। तो क्या मैं वापस नहीं जा सकता? वापस जाना मुमकिन है, लेकिन उसकी कीमत है। क्या कीमत? तुम्हारा प्यार। मैं चौंक गया। प्यार? तुम तो मेरा प्यार हो। हाँ, और यही वजह है कि तुम यहाँ बंध गए हो। अगर तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, तुम इंसानों की दुनिया में लौट जाओगे, लेकिन अगर तुमने ये प्यार रखा तो तुम हमेशा यहीं रहोगे। मैं चुप रहा। वो आगे बोली, ये दुनिया खूबसूरत है, लेकिन यहाँ महसूस किया हुआ हर जज्बा जंजीर बन जाता है। प्यार भी जर बन जाता है। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? वह थकी हुई मुस्कान के साथ बोली, मैं चाहती हूं कि तुम जियो, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, पर फैसला तुम्हें लेना होगा। मैंने पूछा, और अगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाया तो तुम मेरी तरह भटकते रहोगे? खामोशी फैल गई। मैंने आकाश की ओर देखा। वहां 3 चांद थे, मगर उनकी रोशनी में कोई सुकून नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां डर था। क्या तुम मुझसे डरती हो जरीन? मैं उस चीज से डरती हूं जो तुम बन रहे हो। तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी है और तुम्हारे एहसास इंसानों के। अगर तुम खुद को संभाल नहीं पाए तो तुम दोनों दुनियाओं के बीच फंस जाओगे, और फिर ना मैं तुम्हें बचा पाऊंगी ना खुदा। उसकी आंखों में आंसू थे, रोशनी में चमकते हुए। मैंने कहा, मुझे जाने दो जरीन, मैं ये कैद नहीं सह सकता। उसने सिर झुका लिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब तुम जाओगे तुम्हारा एक हिस्सा यहां रह जाएगा, और अगर तुमने मुझे याद किया तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। मैं हल्के से मुस्कुराया। तो शायद मैं बिना सांस के जीने की कोशिश करूंगा। उसने हाथ उठाया। नीली रोशनी ने मुझे घेर लिया। सब कुछ हल्का होने लगा, दुनिया घूमने लगी, और अचानक मैं वापस जमीन पर था। वही नदी, वही तट, वही सुबह। मैं घर पहुंचा। दर्पण में देखा, मैं वही था, और फिर भी वैसा नहीं। दिन बीतते गए। मैं खेतों में काम करता, माँ के पास बैठता, सब कुछ सामान्य। लेकिन मैं जानता था मेरी रूह का कुछ हिस्सा अब वहां था। रात को जब मैं नदी के पास जाता, पानी में हल्की नीली चमक उभरती। कभी कभी हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती, याद मत करना हैदर। लेकिन दिल कैसे भूले। एक रात तूफान में मैंने उसे पुकारा। जरीन लौटी, लेकिन बदली हुई। उसकी आंखों में प्यार की जगह दर्द और गुस्सा था। तुमने वादा तोड़ा हैदर, मैंने कहा। मुझे ये ताकत नहीं चाहिए, ये मेरा शरीर नहीं, ये मेरी रूह खा रही है। वह बोली, अब तुम मुझे भूल नहीं सकते। अब मैं तुम्हें वापस वो दूंगी जो मेरा है, तुम्हारी रूह। हवा तेज हो गई, जमीन कांपने लगी, मेरा शरीर रोशनी से भर गया। मैं चिल्लाया, जरीन, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन उसकी आवाज दूर होती गई। कभी कभी प्यार न बचाता है न मारता है, बस दोनों को जला देता है। वह गायब हो गई, सब शांत हो गया। मैंने फिर पानी में अपना चेहरा देखा। मेरी आंखें अब नीली थीं, ठीक उसकी तरह। अब गांव वाले कहते हैं हैदर बदल गया है। वह कम बोलता है, रातों को नदी किनारे बैठा रहता है। कभी कभी उसके आसपास हवा का घेरा बनता है, जैसे कोई उसके साथ खड़ा हो। अब मुझे समझ आ चुका है, मैं न जीवित हूं न मृत। मैं वह हूं जो इंसान और जिन्न के बीच फंसा हुआ है। और जब भी चांदनी नदी पर गिरती है, पानी में 2 परछाइयां दिखती हैं, एक पुरुष की, एक स्त्री की, और हवा फुसफुसाती है। कभी कभी प्यार नजात नहीं देता, बर्बाद कर देता है। सुबह के सूरज की किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन मेरे अंदर वही खामोश तूफान जाग रहा था। अब वो नीली रोशनी कभी कभी मेरी आंखों में झलकने लगी थी, और मैं उसे छिपाने की कोशिश करता था। लोग अब भी मुझसे दूर रहते थे, कुछ डर से और कुछ इज्जत से। मैं गांव के एक कच्चे रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से चौधरी मुमताज का काफिला आया, घोड़ों पर सवार, साथ में उसके नौकर, और उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान। वही चौधरी जिसके कब्जे में आधा गांव था। लोग उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं करते थे। उसकी जमीनों पर काम करने वाले मजदूर दिन भर पसीने में डूबे रहते, पर बदले में चौधरी उन्हें सिर्फ अपमान देता। उनकी हालत देखकर मेरे दिल में आग जल उठती। एक शाम मैंने देखा कि बूढ़ा रहमत्ता, जो खेतों में मजदूरी करता था, चौधरी के दरवाजे पर खड़ा मिन्नत कर रहा था। चौधरी साहब, 3 दिन हो गए, मजदूरी दे दीजिए, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। चौधरी हंस पड़ा। अरे, मैंने तुझे मजदूर रखा है या भिखारी? चल कल आना। मैं वो मंजर बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा, चौधरी साहब, अगर मजदूर ने काम किया है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। चौधरी की नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैंने शांत स्वर में कहा, बस एक इंसान जो न्याय चाहता है। उसका ठहाका पूरे आंगन में गूंज उठा। यह गांव मेरा है, न्याय भी मेरा, और तू वही है ना
जिसके बारे में लोग कहते हैं कि मरकर वापस लौट आया था। खबरदार, मेरे मामलों में बोलने की कोशिश मत करना, वरना फिर कब्र में भेज दूंगा। मेरे अंदर कुछ हिल गया, जैसे कोई पुरानी रोशनी जाग उठी हो। मैं चुपचाप वहां से हट आया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। रात के गहरे सन्नाटे में मैं नदी के किनारे जा बैठा। चांद बादलों से छुप रहा था, लेकिन पानी में हल्की नीली चमक तैर रही थी। जरीन, मैंने धीरे से पुकारा। हवा ठंडी होने लगी। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर भी तुम आ गई हो, है ना? कुछ देर की खामोशी के बाद वही धीमी सरगोशी जैसी आवाज उभरी। तुम अभी भी इंसानों में बंधे हो, हैदर। उनका अन्याय देखकर तुम्हारे भीतर की रोशनी जाग जाती है। मैं उनसे नफरत नहीं करता, जरीन, लेकिन उनके जुल्म से थक गया हूं। अगर तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर है, तो मैं उसे अच्छे काम में क्यों ना लगाऊं? शक्ति कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, हैदर। फर्क सिर्फ नियत का होता है। लेकिन याद रखो, जब भी तुम इसे इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा एक हिस्सा मुझ में समा जाएगा। मैंने धीरे से कहा, फिर भी मैं अन्याय नहीं सहूंगा। अगर चौधरी मुमताज न्याय नहीं देगा, तो मैं दिलवाऊंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगले दिन धूप तेज थी। गांव के चौक में चौधरी की हवेली के सामने मजदूर इकट्ठा थे। चौधरी फिर उन पर चिल्ला रहा था, काम आधा और मांगते 2 गुना। ये तुम्हारे बाप का खेत है क्या? मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ गए। चौधरी मुमताज, मेरी आवाज इतनी ऊंची थी कि सब चौंक गए। जो लोग तुम्हारे लिए दिन रात काम करते हैं, उनका हक तुमने दबाया है। आज उन्हें उनका हिस्सा दो, वरना जमीन खुद न्याय करेगी। चौधरी ने आंखें तरेरी। यहां कोई अदालत लगी है क्या? दफा हो जा। तभी मुझे अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। हवा जैसे ठहर गई हो, जमीन जैसे सांस ले रही हो। मेरी आंखों में वही नीली रोशनी चमक उठी। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। चौधरी कांप गया। ये क्या है? तू असल में कौन है? मैंने धीरे से कहा, एक इंसान, लेकिन जिसकी रगों में जिन की रोशनी बह रही है, वही रोशनी जो न्याय मांगती है। अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा के तेज झोंके हवेली के चारों तरफ घूमने लगे। दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे। घोड़े उछलकर भाग गए। लोग चीख पड़े। चौधरी चिल्लाया, ये जादू है, ये शैतान का खेल है। मैंने कदम आगे बढ़ाया, नहीं, ये उसी ईश्वर की निशानी है जो अन्याय को ज्यादा देर तक नहीं सहता। जमीन हिलने लगी, दीवारों की मिट्टी झड़ने लगी, नौकर गिर पड़े। और तभी मैंने देखा, नदी के पार जरीन खड़ी थी। हवा में उसका सफेद लिबास लहरा रहा था। उसने मुझे देखा। बस करो हैदर, हद पार मत करो। न्याय के नाम पर तुम बदला लेने लगे हो। लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई। चौधरी जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांग रहा था। खुदा के लिए छोड़ दो, मैं सबका हक लौटा दूंगा। मेरे हाथ उठ गए। हवा में नीली चमक दौड़ने लगी। लेकिन तभी जरीन की चीख सी आवाज गूंजी, अगर तुमने ये किया तो तुम वो नहीं रहोगे जो कभी इंसान था। मैं रुक गया। हवा थम गई, बादल छोंट गए। लेकिन गांव वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं, कोई और ही चीज हूं। चौधरी भागकर हवेली में छिप गया। मैं नदी की ओर चल दिया। उस रात जरीन फिर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दुख भी। मैंने कहा था, शक्ति तुम्हें डुबो देगी। तुमने 2 दुनियाओं का संतुलन तोड़ दिया है। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने सिर्फ न्याय मांगा। न्याय कभी गुस्से से नहीं मिलता। हैदर, तुमने प्रकृति का नियम तोड़ा है। अब इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? जब 2 दुनियाओं की दीवार टूटती है, तो दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। नीली रोशनी पूरी होने पर तुम न इंसानों में रहोगे, न जिन्हों में। तुम हमेशा के लिए अकेले हो जाओगे। मैं भीतर तक कांप गया। कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। किस चीज की? मेरे अस्तित्व की। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? अगर मैं खत्म हो जाऊं, तो तुम्हारे भीतर की रोशनी भी मिट जाएगी। तुम फिर आम इंसान बन जाओगे, लेकिन मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। मेरे होंठ कांप गए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने हल्की मुस्कान से कहा। कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत छोड़ देने में होती है। उस रात मैंने फैसला कर लिया। सुबह नदी के किनारे खड़ा मैं और सामने जरीन। हवा रुकी हुई, पानी शांत। मैंने कहा, कर दो जरीन, मुझे इंसान रहने दो। वह पास आई। उसकी आंखों में चमक उतर आई। याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरे होने का यकीन भी धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन अगर तुमने मुझे याद किया तो वह दरवाजा फिर खुल सकता है। मैंने सिर झुका लिया। अगर किस्मत में बिछड़ना लिखा है तो मंजूर है। उसने हाथ मेरे सीने पर रखा। नीली रोशनी फूट पड़ी। हवा में चमकदार कण बिखर गए। मेरी सांसें भारी होने लगी। जरीन, मेरी आवाज कांप गई। चुप, अब तुम्हें जीना है, मुझे नहीं। एक पल में वह रोशनी धुएं की तरह हवा में घुल गई। मैं घुटनों पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई बोझ उतर गया हो।
आसमान में चांद के आसपास हल्की नीली लकीरें अब भी थिरक रही थीं। गांव में बहुत कुछ बदल गया। चौधरी ने मजदूरों के हिस्से लौटा दिए, शांति लौट आई, लेकिन मेरे भीतर अब सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी रात को नदी के पानी पर हल्की रोशनी लहराती दिखती। मैं मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, तुम गई नहीं हो जरीन, बस रोशनी बनकर रह गई हो। हवा बहती और पानी पर नीला प्रतिबिंब झिलमिलाने लगता, जैसे मोहब्बत मरकर भी जिंदा हो।